नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ और हम आपको बता दें आज है बहुत ही विशेष दिन, 24 अप्रैल का दिन, अक्षय तृतीया के बाद आने वाला दिन जब केदारनाथ के यहाँ पे कपाट खुलने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे खास मेहमान डॉक्टर शशांक, जो कि हमें लगातार बताएंगे इस महादिन के महामहत्व के बारे में। साथ ही में हमारे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी खुद वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे और दर्शन ये हमें हो सकेंगे केदारनाथ के जब ये कपाट खुलेंगे। तो यहाँ पे जो चंद्रमा को धारण किए हुए, साथ ही में बागंबर की खाल पहने हुए भगवान शंकर हैं, उनके बारे में हम और ज्यादा जानेंगे। सीधे चलते हैं प्रतीक के पास। केदारनाथ में आपका स्वागत है। देवों के देव महादेव जहां करते हैं निवास, जिनकी एक झलक से समस्त पापों का दूर हो जाता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे बाबा केदारनाथ में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं कि कहीं बातचीत के सिलसिले को जोड़ूं, उससे पहले मैं आपको इस प्राकृतिक छटा को दिखाना चाहूंगा। मेरे ठीक पीछे मेरु सुमेरु पर्वत, जो इसकी तलहटी में केदारनाथ का वो मंदिर है। मेरे जहां से राइट हैंड में जाएंगे आप तो पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर लगभग 10 से 12 फीट, कहीं कहीं 20-22 फीट बर्फ भी है और चारों तरफ प्राकृतिक छटा है। कहते हैं कि शिव का एक एक कण में वास है, जर्रे जर्रे में वास है। तो यहाँ पर वो जो सदाशिव है, महेश्वर है, शिव है, शंकर है, वो यहाँ पर साक्षात नजर आता है। लेकिन हम आपको बताएं कि आज हमारे इस विशेष कवरेज में जो अब से शुरू हुआ है और लगभग 1.5 घंटे तक चलेगा, हम आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर स्वामी संविदानंद सरस्वती जी मौजूद हैं, जो कि नासिक से हैं। 15 साल तक लगातार यहाँ आते रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में रहे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो मैं करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज IBN 7 के द्वारा आज पूरा देश ये जो कपाट खुलने की जो परंपरा है उसको देखेगा, तो मैं भगवान से IBN 7 के लिए और पूरे स्टाफ के लिए खूब खूब प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो IBN 7 यहाँ से लाइव कर रहा है। यहाँ से लाइव करना इतना दुष्कर है, ये एक बात उसी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन हम बताएं, स्टूडियो में भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और धर्मविद डॉक्टर शशांक मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जो मेरे दाएं हाथ पे मंदिर है, हमारे कैमरामैन कमल कह रहे हैं कि इसको भी एक बार दिखाया जाए, तो निश्चित तौर से कमल का भी, और हमारे पीछे उधर तमाम टेक्नीशियंस भी मौजूद हैं। लेकिन हम आपको बताएं, इस भूमिका से पहले मैं आपको सीधे सबसे पहले मैं आपको भीमा शंकर लिंग, जो कि यहाँ के केदारनाथ के रावल हैं, जो प्रधान है यहाँ पे, उनके जो पूजा की पद्धति है, विधान है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पे जो पीछे हमारे कपाट है, पूर्व द्वार है, इसको खोलेंगे। तो लेकिन सबसे पहले देखते हैं भीमा शंकर लिंग का क्या कहना है इस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में। जो आज हमने जो 8:50 में जो खोल रहे हैं, परंपरा के अनुसार हम ही केदारनाथ रावल जी खोलते हैं। और उसी का इसका तिथि जब महाशिवरात्रि के दिन उखी मठ में 6 महीने जो निवास रहते, उखी मठ में भगवान केदारनाथ भी वहीं निवास करते हैं। हमारा वैराग्य पीठ है, वहाँ शिवरात्रि के दिन ये तिथि तय किया गया है। उसके वैशाख शुद्ध तृतीया अक्षय तृतीया है, उसके सभी तिथियों को देखते हुए, उसको एक महत्वपूर्ण तिथि को देखते हुए वो तय किया जाता है हर साल जी। उसी के अनुसार जो 8:50 में जो अभी खोलने वाले हैं, वो खोलने के पहले इसका वो 6 महीने पहले और दिवाली के बीज के दिन उसको लॉक किया हुआ रहता है, अर्थात कपाट बंद किया हुआ। भैया दूज के दिन ये इसको बंद करते हैं, आप दिवाली के दूसरा दिन बंद करते हैं। उस दिन से वो सील किया गया है। वो जो कल अब यहाँ पर पहुंच गए और आज हमने इसको खोलने का समय 8:50 है। तो ऐसे है केदारनाथ की महिमा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ स्वामी संविदानंद जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो प्रधान पुजारी हैं
राजशेखर लिंग जी जो मेरे बिल्कुल ठीक सामने मौजूद हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, यही आदमी है, यही वो शख्स हैं जो कि तमाम लोगों के साथ अंदर प्रवेश करेंगे। तो तमाम यहाँ पे अभी कुछ देर बाद विशिष्ट अतिथि राहुल गांधी को भी यहाँ पे आना है, तो तमाम लोगों का इंतजाम हो चुका है। लेकिन स्वामी जी, मैं आपसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि केदार क्षेत्र की जो महिमा है उसकी बड़ी महिमा है। कहते हैं भगवान शिव पार्वती के साथ यहाँ पे सदैव हर क्षण निवास करते हैं। भगवान शिव का यहाँ हमेशा सानिध्य है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जब यह आपदा आई और इस आपदा के अंदर इस मंदिर का यहाँ रहना, ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ के ऊपर आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी दिव्य शिला है जिसको हजारों आदमी मिलकर भी उसको हटा नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं। उस दिव्य शिला ने भगवान केदारनाथ मंदिर की रक्षा किया, इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है। शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया यहाँ के ऊपर। और यहाँ ही गरुड़ चट्टी है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, जहाँ भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा किया। 1000 कमल रोज भगवान शिव को चढ़ा देते, ब्रह्म कमल। भगवान शिव ने एक बार उसमें से एक कमल चुरा लिया और कमल चुराने के बाद में भगवान विष्णु ने कहा कि अगर मैं भगवान शिव को कमल नहीं चढ़ाता हूँ तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, अगर पूजा से उठ करके जाता हूँ तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर का एक अंग होता है जिसको हम कमल कहते हैं, भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र कमल निकाल करके और भगवान शिव जी को अर्पण किया। भगवान शिव प्रसन्न होकर के हरिस्ते सहस्रम कमल वलिमादाय पदयो यदेर कोने तस्मिन निज मुदहर नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेक परिणति मसौ चक्र वपुषा त्रयानाम रक्षा ये त्रिपुर हर जागृति जगताम। भगवान विष्णु को भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र दिया। पहले भगवान शिव जी के पास था, भगवान शिव प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को यहीं के ऊपर, इस गरुड़ चट्टी के ऊपर ये सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जो आज भगवान। अब पीछे मैं बताऊंगा, जो मेरे ठीक पीछे एक आपको शेड छोटा सा दिख रहा होगा, मैं आप इधर से हट जाता हूं सामने से, जो पीछे एक शेड दिख रहा होगा छोटा मंदिर के पीछे, वो शंकराचार्य की समाधि है और यहीं पे वो समाधि, यहीं पे शंकराचार्य ने अपना अंतिम उपदेश यहीं पर दिया था। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों के साथ में यही अंतिम उपदेश दिया था। वेदो नित्यमधीयताम तदुचितम कर्म सुनुष्ठीयताम, यही अंतिम उपदेश देकर के। इसके पीछे ब्रह्म गुफा है, इस पर्वत के पीछे या बीच के अंदर, इन कंदराओं के अंदर। हाँ। तो उसी गुफा के अंदर भगवान शंकराचार्य जी ने अपना शरीर वहां से अंतर्ध्यान कर दिया था। मतलब शरीर मिला नहीं, वहां के ऊपर केवल पुष्प मिले और पुष्प लेकर के। मैं स्वामी जी आपके पास आऊं, इससे पहले मैं एक स्टूडियो में डॉक्टर शशांक मौजूद हैं। डॉक्टर शशांक, मैं आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं और धार्मिक भी हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि 8:50 पे कौन सा मुहूर्त है जिसमें बाबा केदारनाथ का ये जो कपाट है खोले जा रहे हैं। डॉक्टर शशांक, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ये सार्वकालिक मुहूर्त है और बड़ा पवित्र मुहूर्त माना जाता है। आज विशेष बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो आज की जो तिथि है, इस दिन का जो ये गोचर के हिसाब से जो चक्र बन रहा है, उसमें बृहस्पति ऑलरेडी अपने उच्च राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा की स्थिति भी जो है बड़ी शुभ है। तो चंद्रमा बृहस्पति की जो युति है ये परम कल्याणकारी मंगलदायी है और बृहस्पति धर्म के राजा हैं। धर्म के दृष्टि से जो है, दैवी कृपा की दृष्टि से बृहस्पति का एक बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और एक ये बहुत बड़ी बात है कि 11 साल के बाद जो है, एक चक्र को पूरा करने के बाद बृहस्पति जो है विगत वर्ष से मई से जो है अभी अपने उच्च राशि में बैठे हुए हैं। हिंदी पंचांग के हिसाब से अभी जो है वर्ष कंप्लीट करने के बाद भी जो है ये मई तक इनका महत्व रहेगा। तो ऐसी स्थिति में केदारनाथ का कपाट का आज का खुलना ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति का उच्च राशि में होना, चंद्रमा का भी प्रभावशाली स्थिति में होना। तो ऐसी स्थिति में इनका दर्शन करने से, इनके देखने मात्र से व्यक्ति के जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट होंगे, पापक्षय होगा और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज का जो ये कपाट खोलने का जो ये मुहूर्त बन रहा है, ज्योतिष पंचांग के हिसाब से देखा जाए और वहाँ के एक परंपरा के हिसाब से देखा जाए, तो अपने आप में बड़ा ही अन्यतम महत्वपूर्ण है। आज आप देखिए, महसूस कीजिए कि जो केदारनाथ का इस समय वातावरण होगा बड़ा शांत, बड़ी दिव्यता होगी, बहुत अच्छी अनुभूति वहाँ पर हो रही होगी। आप स्वयं वहाँ पर हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये मुहूर्त का, ये काल का महत्व होता है। और ये मुहूर्त और काल जो है हमारे विद्वानों के द्वारा जो है अनादिकाल से जो है निर्धारित
निर्धारित किया जा रहा था। इसमें आध्यात्मिक कारण भी होते हैं और साथ ही साथ ज्योतिष कारण भी होते हैं। इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके ये मुहूर्त और ये तिथि निर्धारित की जाती है। इसकी कोई एक सुनिश्चित तिथि नहीं होती है। इसमें बैसाख शुक्ल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपको इसी दिव्य क्षेत्र, इस देवभूमि में लाना चाहूंगा और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अपने राइट में एकदम पीछे जाएं और भैरव, जो यहाँ पर भुकुंड भैरव के नाम से जाने जाते हैं, और कहते हैं कि इनकी बगैर आराधना के, इनकी बगैर पूजा के भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना आरती प्रारंभ नहीं होती। और क्योंकि आज शुक्रवार है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि आरती उनकी शनिवार या मंगल को ही हो सकती है, तो लिहाजा आज केदारनाथ की आरती नहीं होगी, कि आरती कल होगी, क्योंकि बाबा जो भैरव है उनकी पहले होगी। विधिवत पूजाएं जो केदारनाथ जी की है वो परसों से प्रारंभ होगी जी। कल भगवान भैरवनाथ जी की विधिवत पूजा होगी वहाँ के ऊपर। वहाँ कपाट खुलेंगे, कपाट खुलने की परंपरा वहाँ के ऊपर भी। और कपाट खुलने में वहाँ पर भगवान भैरवनाथ जी को भोग और पूजा होती है। उसके बाद में यहाँ आकर के फिर पूजा प्रारंभ होती है जी। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और यहाँ पर हम आपको बताएं कि तैयारियां लगभग अंतिम उस पर हैं। पीछे मैं कहूंगा कि लाइन, श्रद्धालुओं की कतार एक बार दिखाना चाहूंगा, कतार लग गई है और बाबा केदारनाथ के यहाँ पे दर्शन के लिए और वो दिव्य ज्योत के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग अभी से पंक्तबद्ध हो गए हैं। और पिछले वर्ष से इस वर्ष काफी लोग आए हैं। हालांकि इस बार ज्यादा बर्फ है, 20 फीट बर्फ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की आप कतार देख सकते हैं, यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए क्योंकि आज बाबा केदारनाथ के होंगे दर्शन। केदारनाथ में आपका एक बार फिर स्वागत है और श्रद्धालुओं की लंबी कतार यहाँ पर देखी जा सकती है, जो कि यहाँ पर उनके मुख्य दरवाजे के सामने बाबा केदारनाथ की जय हो के उद्घोष के साथ यहाँ पर जमा है। और आप देखिए कतार लंबी होती जा रही है। 2013 के बाद आप देखें कि ठीक 2 साल बाद यहाँ पर फिर लंबी कतार एक बार देखने को मिली है। और हम आपको बताएं कि वैली में सूर्य नारायण देव ने भी यहाँ पर कृपा कर दी है। कल बारिश और बर्फ गिरी थी, लेकिन आप एक बार पूरी वैली में इस वक्त धूप है और लंबी कतार है। लेकिन आपको मैं वो मंजर दिखाना चाहूंगा 2013 वाले, जब यहाँ पे तबाही आई और उसके मंजर साफ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और मैं एक बार आपको कैमरामैन से कहूंगा कि वो जगह भी दिखा दें, वो ग्लेशियर जहां से पहली बार वो ग्लेशियर नीचे आया था। ये ठीक मंदिर के पीछे जहां पे मेरु सुमेरु पर्वत है, उसके ठीक नीचे का जो ग्लेशियर है, वो पूरा ग्लेशियर नीचे यहाँ पे मंदिर में आया था। लेकिन 2013 के बाद अब 2015 में भक्तों का, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। लेकिन 2013 में हुई थी यहाँ पर एक भीषण तबाही। ये है देवों के देव महादेव का घर, ये है केदारनाथ धाम। पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी है और बर्फ की चादर के बीचों बीच विराजमान है महादेव। गेंदे के फूल और बेल पत्रों से सुशोभित केदारनाथ मंदिर की छटा अद्भुत दिखती है। लेकिन 2 साल पहले हालात इससे उलट थे। 2 साल पहले 16-17 जून की रात केदारनाथ धाम पर कुदरत ने कहर बरपाया था। आसमान से बरसी आफत ने किसी को नहीं बख्शा। इस दर्दनाक हादसे में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बाढ़ और भूस्खलन से हजारों गांव उजड़ गए। केदारनाथ मंदिर के आसपास की सब इमारतें बर्बाद हो गई। सैकड़ों किलोमीटर सड़क तबाह हो गई। केदारनाथ से गौरीकुंड तक का पूरा रास्ता तबाह हो गया था। लेकिन केदारनाथ मंदिर इस भीषण तबाही में भी पूरी शान के साथ साक्षात खड़ा रहा। जानकारों के मुताबिक सैलाब के साथ एक बड़ी सी चट्टान ठीक मंदिर के पीछे रुक गई और उसी के चलते सैलाब 2 हिस्सों में बंटकर आगे बढ़ गया।
जून 2013 की तबाही के करीब 2 साल बाद केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू हो रही है। भोले भंडारी तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन महादेव के भक्त उनके दर्शन के लिए हर सफर तय करने के लिए तैयार हैं। प्रतीक त्रिवेदी, केदारनाथ धाम, IBN 7। और ये है यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य और नजारा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर बर्फ है और उसके ऊपर एक जहाँ पे वो तबाही से वो खत्म हुआ मकान है उसके ऊपर साधु महात्मा विराजमान। और ऐसे दृश्य 2013 से बहुत पहले काफी देखते थे। यहाँ पे धूल नहीं लगती थी, तमाम लोग आते थे। लेकिन मैं मंदिर की तरफ एक बार फिर कैमरामैन कमल से कहूंगा कि वो आए और आपको बताते हैं कि यही दरवाजा, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट सारे हो चुके हैं। मेन पुरोहित पुजारी आ गए हैं, रावल आने वाले हैं, रावल आएंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ जाएंगे आप। और आप हमारे साथ जो स्वामी जी मौजूद हैं इतनी देर से, आप भी यहाँ पे अभी प्रस्थान करेंगे। जी, अभी थोड़ी देर बाद हम भी वहाँ प्रस्थान करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केदारनाथ में भगवान शिव का जो विशेष सानिध्य है, हमारे यहाँ कहा है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एके न मुक्तिम लभते द्वाभ्याम संभुर भवित ऋणी। यानी एक बार महादेव का जो नाम लेता है वो मुक्त हो जाता है। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। तो ऐसी मोक्षदायी नगरी केदारनाथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम बताएं, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम आपको लगातार लाइव कवरेज दिखाते रहेंगे केदारनाथ से। बने रहिएगा, देखते रहिए IBN 7, क्योंकि आज IBN 7 में ठीक 8:50 में आपको दिखाएंगे वो दिव्य ज्योति। अब से कुछ देर के बाद केदारनाथ के पट खुल जाएंगे। ये ठीक सामने आप ये देख रहे हैं, ये पूर्व द्वार है, ये मुख्य द्वार नहीं है, लेकिन यहीं पर वो मंदिर समिति का ताला लगा है। चारधाम यात्रा पर केदारनाथ पहुंचा IBN 7। अब से बस 50 मिनट बाद खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। IBN 7 पर दिन भर जारी रहेगी विशेष कवरेज। केदारनाथ मंदिर में कपाट खुलने से पहले ही लगी भक्तों की लाइन। देश दुनिया से आए हुए हैं हजारों श्रद्धालु। केदारनाथ के दर्शन के लिए राहुल गांधी भी पैदल पहुंचे केदारनाथ धाम। महादेव के करेंगे दर्शन, आरती में होंगे शरीक। गजेंद्र खुदकुशी कांड पर आमने सामने दिल्ली सरकार और पुलिस। मजिस्ट्रेट ने आज सुबह 11 बजे तक पुलिस को रिपोर्ट देने की दी डेडलाइन। थानेदार को दी कार्रवाई की चेतावनी, तो पुलिस कमिश्नर ने कहा आपको जांच का अधिकार नहीं। गजेंद्र के परिवार ने ठुकराई मुआवजे की रकम। आज सज गया है भोले भंडारी का दरबार। महादेव को है अपने भक्तों का इंतजार। चारों तरफ सफेद बर्फ ने ढके पहाड़। बीच में पूरी शान से खड़े हैं देवाधिदेव केदार। मिट चुके हैं पुरानी तबाही के निशान, लेकिन कई जख्म अब भी हरे हैं। अब इन जख्मों को भरने खुद भोले भंडारी देंगे भक्तों को दर्शन। खुल चुके हैं बाबा तक पहुंचने के सारे रास्ते। हो गई है हर तैयारी पूरी। बस इंतजार है उस पावन पल का, जब 2 साल बाद एक बार फिर अपने भक्तों के बीच होंगे देवों के देव महादेव। केदारनाथ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग चुकी है। एक छोर जो है आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार के पास है और दूसरा बिल्कुल सामने दिखाई पड़ता है। बहुत दूर तक आप जाएंगे तो श्रद्धालुओं की कतार लंबी दिखाई देती है। और यहाँ पर हर एक कण में शिव के दर्शन होते हैं। ये वही नगरी है जिसमें एक बार शिव के दर्शन कर लेने से सैकड़ों जीवन के जो पाप हैं, पाप कर्म हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। देवों के देव महादेव यहीं मां पार्वती के साथ निवास करते हैं। भगवान शिव को ये नगरी विशेष रूप से प्रिय है। क्यों है ये भी हम बताएंगे आपको। और हमारे साथ यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित हैं, वेद पाठी, वो भी मौजूद है संवाल जी, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले सुमेर पर्वत में दिखाना चाहूंगा कि जो इसकी तलहटी में नीचे यहाँ पर केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहते हैं, विराजमान है। ये वही सुमेरु पर्वत है जो सामने आपको दिख रहा है। इस समय पूरी वैली में
सूरज चमक रहा है और एक एक कण, जैसे कह रहे हैं शिव का कण है ये, एक एक चमक रहा है और दर्शन दे रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पे जयघोष कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे अगर मैं एक बार फिर आए मंदिर के बिल्कुल एकदम प्रांगण में नीचे, तो यहाँ पर तैयारियां हो चुकी। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और स्वागत करना है, क्योंकि राहुल गांधी पैदल मार्ग से आ रहे हैं कुछ देर बाद, तो राहुल गांधी का भी वो स्वागत करेंगे। और यहाँ पर पुरोहित, यहाँ पर तमाम वेद पाठी ब्राह्मण यहाँ पर पहुंच चुके हैं। समल जी, आज का विशेष महत्व और केदार क्षेत्र का पहले हम जानना चाहेंगे क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपके पास आऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भीमाशंकर लिंग जो यहाँ पे केदारनाथ के रावल हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, क्या है यहाँ का विधान और परंपरा, सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं। कुछ देर पहले हमने उनसे बात की। जो आज हमने जो 8:50 में जो खोल रहे हैं, परंपरा के अनुसार हम ही केदारनाथ रावल जी खोलते हैं। और उसी का इसका तिथि जब महाशिवरात्रि के दिन उखी मठ में 6 महीने जो निवास रहते, उखी मठ में भगवान केदारनाथ भी वहीं निवास करते हैं। हमारा वैराग्य पीठ है, वहाँ शिवरात्रि के दिन ये तिथि तय किया गया है। उसके वैशाख शुद्ध तृतीया अक्षय तृतीया है, उसके सभी तिथियों को देखते हुए, उसको एक महत्वपूर्ण तिथि को देखते हुए वो तय किया जाता है हर साल जी। उसी के अनुसार जो 8:50 में जो अभी खोलने वाले हैं, वो खोलने के पहले इसका वो 6 महीने पहले और दिवाली के बीज के दिन उसको लॉक किया हुआ रहता है, अर्थात कपाट बंद किया हुआ है। भैया दूज के दिन ये इसको बंद करते हैं, आप दिवाली के दूसरा दिन बंद करते हैं। उस दिन से वो सील किया गया है। वो जो कल अब यहाँ पर पहुंच गए और आज हमने इसको खोलने का समय 8:50 है। तो ऐसी महिमा है बाबा केदारनाथ की। वही शिव हैं, वही महेश्वर हैं, वही शंकर हैं, वही सदाशिव हैं। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे गेस्ट के रूप में सैमवाल जी मौजूद हैं, वेदवादी ब्राह्मण हैं। और उधर बता दें स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर शशांक मौजूद हैं, जो कि धर्मज्ञ भी हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। हम उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सैमवाल जी, आपके पास केदार क्षेत्र की महिमा पहले जानना चाहेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि नारायण ने तपस्या करी शिव को ध्यान में रखकर। जी, सबसे पहले बद्रीनाथ धाम में ये क्षेत्र पहले विष्णु का क्षेत्र था। बद्रीनाथ धाम में नर नारायण ने भगवान की जो है ना कि पार्थिव लिंग बना करके भगवान की उपासना की। भगवान केदारेश्वर प्रसन्न हुए, कहा कि वर मांगो। उन्होंने वरदान मांगा कि आप भगवान इस हिमालय क्षेत्र में केदारेश्वर के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो जाइए। तब से भगवान इस स्थान पे, इस कैलाश क्षेत्र पे विराजित हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यस्या दर्शन मात्रेण, जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं और एक रात्रि मात्र, एक क्षण भी निवास करने से, उनके दर्शन करने से सारे पाप जो है इनके यहाँ पर विनाश हो जाता है। शिव तत्व जो है वही विष्णु तत्व भी है, और जो विष्णु तत्व है उसमें शिव तत्व समाहित है, ऐसा है। जी जी जी, लिखा हुआ है सिंह स्वप्न धातु से शिव शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। जहाँ सारा संसार मात्र जो है विश्राम का स्थल जो है, सारा संसार जब विश्राम के लिए जहाँ जाता है वो शिव 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 कहा जाता है। और ये खास तौर से इस नगरी केदारनाथ में एक बार माँ पार्वती ने शिव से पूछा कि आपको ये नगरी इतनी, ये केदारनाथ इतना प्रसिद्ध, इतना प्रिय क्यों है? तो बोले शिव शंकर ने बोला कि ये मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि ये तपस्थली है और ये तपस्या की क्षेत्र है। तो यहाँ पर तमाम ऋषियों, क्योंकि ऋषियों के जो गुरु हैं, जो आराध्य हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो भगवान शिव शंकर हैं। हम डॉक्टर शशांक से जानना चाहेंगे। डॉक्टर शशांक, आप हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ये जानना चाहूंगा कि शिव तत्व का विशेष महत्व है और कहते हैं कि वो आदि देव हैं, वही परम पिता हैं, उन्हीं से पूरी ये दुनिया, ये कायनात जिसे कहते हैं, उन्हीं से निकली है, उन्हीं से बनी है। जी डॉक्टर ये देखिए, नासदीय सूक्त में स्पष्ट लिखा है कि जब न आकाश था, न जल था, न पंचतत्व था, किसी भी प्रकार का प्रेजेंस पूरे जो है विश्व में नहीं था, वैक्यूम था, तो उस समय जो है केवल सदाशिव का अस्तित्व था, केवल शिव ही वहाँ पर जो है विराजमान थे।
बाद में शिव तत्व से ही ये समग्र सृष्टि की रचना हुई है। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि जितने भी जो है, और उसके बाद देवाधिदेवों का जो है जागरण हुआ, सब उन्हीं के महात्म से ही जागृत हुए हैं। पूरी सृष्टि की रचना भगवान शंकर जी की एक इच्छा थी, और इच्छा के बाद ही उन्होंने भगवान नारायण, और फिर नारायण से ब्रह्मा, और फिर उसके बाद सृष्टि की सारी संरचना वहाँ पर प्रारंभ हुई। जहाँ तक हम बात करते हैं यहाँ पर केदारेश्वर की, केदारनाथ की जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में इनको जाना जाता है। और इस ज्योतिर्लिंग की जो महात्म्य है, जो महिमा है, वो कुछ इस रूप में है कि जो हिमालय राज के श्रृंग पे, जो कि केदार नाम की चोटी के नाम से इसको जाना जाता था, जो केदार नाम की चोटी बड़ी महत्वपूर्ण चोटी थी, उस पर प्रायः देवता अपनी लीला करते रहते थे, नृत्य होता रहता था, आनंद होता रहता था, और वहाँ पर ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व ये सब अपना जो है मायावी कृत्य करते रहते थे, और एक आनंद, आध्यात्मिक आनंद का केंद्र था। बाद में ऋषियों ने सोचा मानव कल्याण के लिए कुछ यहाँ पर जो है विशेष होना चाहिए, तो नर नारायण नामक 2 ऋषि थे, जिन्होंने बड़े लंबे समय तक, जैसे पुराणों में वर्णन आता है, 1000 साल तक उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर के अखंड तपस्या की, भगवान शंकर जी की शिव नाम का जप किया, पंचाक्षरी का जप किया। तो भोले भंडारी प्रसन्न हुए, भगवान नारायण भी प्रसन्न हुए, और भोले भंडारी के प्रसन्न होने से वहाँ पर जो उनका प्राकट्य हुआ, उनसे पूछा गया जो है कि भाई आप लोग आशीर्वाद स्वरूप क्या चाहते हैं, क्या वर मांगना चाहते हैं? तो नर नारायण ऋषियों ने कहा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर शिव वास हो, शिव का प्रेजेंस हो, शिव के अस्तित्व से जो है यहाँ पर आने वाले लोगों का कल्याण हो, और आपकी महिमा से पूरे भारतवर्ष की, पूरे विश्व परिमंडल की, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा हो, ऐसी हमारी कामना है। तो भगवान शिव वहाँ पर केदारेश्वर के रूप में वहाँ पर उनका शिववास हो गया, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उनका शिववास हो गया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने उसकी महिमा का सुंदर सुंदर चरित्र वर्णन किया। केदारयाम यानी यहाँ पर इंद्र ने भी तपस्या करी है, और यहाँ पर इंद्र ने तपस्या की तो भगवान शंकर ने ये बोला, तो केदारनाथ उसके नाम से भी यहाँ पर है, स्वर्ग का द्वार भी है कहते हैं। लेकिन ये जो स्वर्ग का द्वार है केदारनाथ, इसकी यात्रा बड़ी दुर्गम है, कुछ किलोमीटर, यानी अब 20 किलोमीटर लगभग मानते हैं अगर हम यात्रा का पूरा दृश्य देखें। इसमें 2 बड़े ग्लेशियर्स पड़ते हैं पूरी यात्रा को करने में। आइए देखते हैं नया मार्ग क्या है केदारनाथ पहुंचने का। ये नया रास्ता बनाया है, और कुछ तस्वीरों की झलक आपने देखी। 20-20 फीट तक ऊंची बर्फ, कठिन रास्ता, ग्लेशियर टूटने का खतरा, और इन सब पर भारी मन में बाबा भोलेनाथ के लिए अतः श्रद्धा। गौरीकुंड से आगे चलते हुए मैं रामबाड़ा में था, और इस वक्त मैं रामबाड़ा में मौजूद हूँ। लगभग गौरीकुंड से मैं सुबह 5 बजे चला था, और मैं यहाँ पर रामबाड़ा पहुंचा हूँ 7 किलोमीटर का सफर तय करके। और आप देख सकते हैं ग्लेशियर्स किस तरह से पीछे आए हुए हैं, और मेरे ठीक जो दाएं हिस्सा है, जो आप इस समय शिखर देख रहे हैं, यही केदार शिखर है, और यहीं पर मुझे जाना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं अब पहाड़ के दूसरे हिस्से पे हूँ। मैं सामने वाला जो पहाड़ है वो यहाँ से मैं आ गया हूँ इस तरफ। पहले जो पुराना रास्ता था वो इसी रास्ते से जाता था, और ये रामबाड़ा से हम लोग सीधे ऐसे निकल जाते थे सामने, और ऐसे होते हुए और क्रॉस करते हुए चले जाते हैं। लेकिन अब आप देखें कि वो पूरा रास्ता जो सामने दिखाई पड़ रहा है, वहां पे अब कुछ नहीं है, वो पूरा खराब हो चुका है, और अब ये नया रास्ता बनाया गया है, जो कि यहाँ से लोग अब जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पीछे भी अब आप देखें कि पूरा का पूरा ग्लेशियर्स इस समय नीचे आ चुके हैं, और काफी ठंड भी है, और ये स्थिति है। ये जगह जो है, इसको क्या कहते हैं, इस जगह को क्या है? और रामबाड़ा से ये जो चढ़ाई है सीधी लिंगचोली कहते हैं, ये लिंगचोली है। तो ये लिंगचोली पड़ता है, उसके बाद बड़ा लिंगचोली ऊपर पड़ता है। ये छोटा लिंगचोली है जी, उसके बाद बड़ा लिंगचोली पड़ता है। ये सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। कभी इस जगह पर 200 से ज्यादा दुकानें हुआ करती थी, हर वक्त पर 500 से ज्यादा लोग, हर तरफ चहल पहल। कितना कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जो मारे गए उन्हें नमन करके मैं आगे बढ़ चला। और इस तरह हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए श्रद्धालु यहाँ पे चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं और मेरे कैमरामैन कमल और सहायक मूर्ति लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और ये यात्रा जो है
अब पहले की अपेक्षा निश्चित तौर से थोड़ी कठिन हुई है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है साहब। जय श्री केदार, जय श्री केदार। और इस तरह से मैं बताऊं लगातार ये यात्रा यहाँ पर चल रही है और ये नया रास्ता बनाया है और बिल्कुल कंक्रीट का पक्का रास्ता बनाया हुआ है। अब हम धीरे धीरे छोटा लैंचुली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लैंचुली का ही इलाका है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा इस तरह के ये जो दर्रे हैं जो कि ये बीच सड़क पे या जो स्थायी मार्ग बनाया गया है इसमें आ जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त बना हुआ है क्योंकि इस वर्ष बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है। तो ये पूरे का पूरा ये जो आप देख रहे हैं कि स्नो जो है रास्तों पे है, बड़े बड़े ग्लेशियर जो है पिघल के सीधे आ रहे हैं। और ये रास्ता भी कुछ थोड़ा सा बढ़ गया है क्या, जो नया रास्ता बना है जी। ये कितना बढ़ गया? लगभग 6 किलोमीटर के आसपास ये बढ़ गया है पहले से 6 किलोमीटर बढ़ गया। अब मैं बिल्कुल लिंचौली के बिल्कुल पास में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बर्फ का गलियारा बना हुआ है इसमें 20 फीट ऊंचा ये लगभग ग्लेशियर है जो इसमें रास्ते के बीच में आ गया। हालांकि खुदाई का काम चला। कितने दिन से खोद रहे हो सर? आज 23 दिन हो गए। 23 दिन हो गए? 23 दिन से लगातार खोद रहे हो। ये कितना ऊंचा था? ये बहुत ऊंचा था सर। हैं? बहुत ऊंचा था सर। काटा गया है। मैंने आपको पहले दिखाया था एक 20 फीट था, लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी। लेकिन ये जो ग्लेशियर है, जो दूसरा ग्लेशियर है लिंचौली का, ये लंबाई इसकी ज्यादा है। हालांकि हाइट उतनी नहीं है, लेकिन ये रास्ते काटने का स्टेप सीढ़ियां तक बनाई गई हैं। आप देखें सीढ़ियां तक उसमें बनाई गई हैं। ये पूरा ग्लेशियर यहाँ पे इस समय नीचे उतरा हुआ है। अब यहाँ से हमारी यात्रा आगे केदारनाथ के लिए शुरू होगी और हम यहाँ से सीधे ऐसे 2 किलोमीटर हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधे जाएंगे। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपको केदार पर्वत के दर्शन करा दें तो लिंचौली से आप केदार के साफ एकदम दर्शन कर सकते हैं। और इसी की तलहटी में नीचे बाबा केदारनाथ का मंदिर है। आप एकदम शिखर देख सकते हैं। इस समय धूप खिली हुई है, लेकिन केदारनाथ में मौसम का कोई प्रेडिक्शन या कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और ये माना जाता है कि 12 बजे से पहले पहले आप केदारनाथ पहुंच जाएं अगर आप पैदल रास्ते से चल रहे हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद जैसा कल भी हुआ काफी तेज बारिश हुई, लिहाजा हमको भी केदारनाथ पहुंचना है 12 बजे से पहले। इस बेस कैंप पर लोगों की सेहत की पड़ताल के लिए डॉक्टरों का भी इंतजाम रहता है। इतनी दूर तक चलकर आने के बाद अच्छों की सांस फूलने लगती है। जब इतनी ऊंचाई हो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, मौसम का कोई ठिकाना ना हो, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लिंचौली से हम चल के यहाँ पर छानी कैंप पहुंचते हैं। यहाँ पर से केदारनाथ मंदिर 4.5 किलोमीटर और यहाँ पर पहली बार आपको दिखाई पड़ता है लिखा हुआ कि केदार घाटी में आपका स्वागत है। और आप इस समय देख सकते हैं बिल्कुल राइट हैंड में, जहाँ पे हमारे कैमरामैन कमल हैं, वो अपने राइट में घूमेंगे, आपको दिखाएंगे कि पूरी घाटी इस वक्त सफेद है, एकदम बर्फ से ढकी हुई है। और जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसके ठीक नीचे बर्फ है और आप ऊपर दूर दूर तक जहाँ भी देख रहे हैं वो सब बर्फ है। और यहाँ पर इस वक्त लगभग 12 से 14 फीट बर्फ इस जगह मौजूद है। और यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर और चलना है मुझे केदारनाथ, बिल्कुल इस तरफ। और आप देखिए बिल्कुल एकदम केदार पर्वत अब आपको बिल्कुल नजदीक नजर आ रहा है। रास्ते में जमी कई फीट बर्फ हटाने के लिए यहाँ जेसीबी मशीनें भी लगाई गई हैं। कई हफ्तों से इन लोगों की लगातार मेहनत के चलते ही मंदिर तक पहुंचने का रास्ता साफ हो सका है। रुद्रा पॉइंट से जब आप आगे बढ़ते हैं, ग्लेशियर्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपको ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं ग्लेशियर काट के रास्ता बनाया गया है। और जब आप रुद्रा पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नीचे डाउन हिल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो पहली बार आपको बाबा केदार के दर्शन होते हैं। वो सामने अगर आप देख सकते हैं, तो कैमरामैन कमल हमारे साथ लगातार आपके वो पिक्चर्स ले रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर आपको बाबा केदार के दर्शन होते हैं। पहली बार आप जब यात्रा करते हैं पूरी 20 किलोमीटर की, तो पहली बार जब आप एकदम, क्योंकि नया रास्ता है, नए रास्ते पे आने के बाद पहली बार आपको बाबा केदार के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर आके यकीन मानिए सारी थकान दूर हो जाती है। अलबत्ता नया रास्ता ग्लेशियर्स के बीच से होकर जाता है और काफी कठिन भी है।
एक लंबी और सुखद यात्रा करने के बाद मैं इस वक्त केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूं। ये शिव की नगरी है। शिव का एक अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव कल्याणकारी देवता है। हालांकि शिव की अपनी जिंदगी में तमाम अमंगल घटनाएं जुड़ी हैं, लेकिन जो अमंगल में से मंगल खोज ले या स्थापित कर दे वही शिव है। और यहाँ पर जो चारों ओर प्रकृति का अनुपम दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हैं। और अब हमारे साथ कुछ देर बाद कैलाश खेर भी हमारे साथ होंगे, जो आप देख रहे हैं नीचे मौजूद हैं। शिव भक्त हैं, आए हैं लाइव के लिए। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। और इधर आर्मी ने अपना बैंड बजाना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केदारनाथ में प्रांगण में तमाम लोग इकट्ठा कैलाश खेर हैं। बॉलीवुड से आए हुए हैं, तो उधर मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं आपको उत्तराखंड के। और इस समय बस उधर नृत्य चल रहा है, उधर गढ़वाली नृत्य अगर हो रहा है। बाबा जो है आदि देव हैं, आदि पिता भी हैं और नृत्य और संगीत का भी जानकार हमारे साथ में ढाली जी हैं, आचार्य जी। नृत्य का भी बहुत महत्व है बाबा के प्रांगण। बहुत ज्यादा। कंठे यस्य विराजते हिगरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी स्थिता नंदे स्कंद गणादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो सततम कुर्या सदा मंगलम। जैसे भगवान केदारनाथ जी अपने नंदी गणों के साथ, अपने गणों के साथ नृत्य करते हैं, ऐसे ही आज भगवान केदारनाथ के कपाट 8:50 पर खुलने जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाम कहते हैं जब कपाट खुलते हैं तो तमाम देवी देवता इस पर्वत शिखरों पे आ जाते हैं। भगवान केदारनाथ की कपाट खुलते समय वे पुष्पों की वर्षा करते हैं और नृत्य गान करते हैं। उसी प्रकार आज यहाँ पर अपने जितने भी मनुष्यगण इकट्ठा हुए हैं वे सब अपने भगवान के प्रति अपने नृत्य गान कर रहे हैं और उत्सव मचा रहे हैं। और यक्ष किन्नर भी अपने अपनी गुफाओं से भगवान का गान कर रहे हैं। और भगवान के कपाट जो 6 माह के लिए खुलने जा रहे हैं और 6 माह भगवान की जो पूजा अर्चना करेंगे वो नर लोग करेंगे। और 6 माह तक शीतकाल में भगवान के जो अर्चना पूजा की जाती है वो यक्ष किन्नर इत्यादि किया करते हैं। तो यहाँ पर इस समय उत्सव का माहौल है, उत्सव है। और यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि प्रांगण में तमाम विशिष्ट लोग मौजूद हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे वेद पाठी ब्राह्मण आपको बता रहे थे कि नृत्य उत्सव का ही देवता है शिव। शिव जो है शिव हैं, शंकर हैं और साथ साथ वो अगर रुद्र हैं तो भोलेनाथ भी हैं। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आज आपको हम लगातार केदारनाथ से लाइव दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद कपाट खुलेंगे और दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।